नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शनि नक्षत्र परिवर्तन से संबंधित आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए। प्रिय दर्शकों, शनिदेव 7 अप्रैल को अपनी वर्तमान शतभिखा नक्षत्र, ये कुंभ राशि के अंतर्गत ही आता है, को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस समय शनिदेव शतभिखा के चतुर्थ चरण में संचरण कर रहे हैं। 7 अप्रैल को पूर्वा भाद्रपद के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे और 30 जून तक वो पूर्वा भाद्रपद में ही संचरण करते हुए पूर्वा भाद्रपद के द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे। आप जानते हैं एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, परंतु 30 जून को शनिदेव वक्र अवस्था में पहुंच जाएंगे और पुनः 4 अक्टूबर को शतभिखा के चतुर्थ चरण में आ जाएंगे और फिर 27 दिसंबर को पुनः पूर्वा भाद्रपद में आएंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो आप पूर्व में शनिदेव के नक्षत्र चरण से संबंधित जानकारियां जो कि मैं लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होता रहा हूं, उसके बारे में आप जानते हैं। और अगर आप मेरे नए दर्शक हैं तो आपको यह जानकारी अवश्य हो जानी चाहिए। वर्तमान समय में 7.5 3 राशियों को चल रही है, मकर को, कुंभ को और मीन को। मैं सदैव आपको बताया करता हूं कि 7.5 का 7.5 साल यानी 2.5 साल अगर इतना लंबा समय किसी के लिए कष्टदायक हो जाए तब तो ये पूरी पृथ्वी ही खाली हो जाए। यानी एक समय में बहुत लोगों को 7.5 चलेगी। जब 3 राशियों को एक साथ चल रही है तो बहुत से लोग इसके लपेटे में हैं, और 7.5 साल कष्ट हो तब तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप इसके सूक्ष्म या यूं कहिए कि सूक्ष्माति सूक्ष्म समय काल को जानना चाहते हैं तो ज्योतिष के ऋषियों ने एक बड़ी सरल विधा बताई हुई है, और वो सरल विधा है जब शनिदेव आपके जन्म नक्षत्र चरण से गुजरते हैं, वो समय विशेष कष्टदायी समय होता है। ये वो समय होता है जहां 7.5 का सबसे अधिक दुष्प्रभाव जातक को देखने को मिलता है। प्रिय दर्शकों, अमूमन ये समय कई बार बहुत ज्यादा नहीं होता और कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है। अब देखिए इसी बात को कि शतभिखा का चतुर्थ चरण और पूर्वा भाद्रपद का प्रथम और द्वितीय चरण, आप गौर करिए कि 7 अप्रैल से लेकर के और फिर शनिदेव दिसंबर तक, यानी 2024 की अंतिम 27 दिसंबर, 7 से 27 दिसंबर, 7 अप्रैल से 27 दिसंबर तक समझ लीजिए कि इन्हीं 2 नक्षत्रों में और इन दोनों नक्षत्रों के 3 चरणों में भ्रमण करते रह जाएंगे वक्र होने के कारण। प्रिय दर्शकों, मैं सदैव कहा करता हूं कि ऐसा नहीं है कि 7.5 का समय सबके लिए बेहद कष्टदायी ही होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं खुद अपना कई बार उदाहरण देता हूं कि 7.5 का ही समय सर्वाधिक श्रेष्ठतम मैंने अपने जीवन काल में महसूस किया। सो मैं कभी ये नहीं कह सकता कि नहीं 7.5 बहुत खराब है, लेकिन हां 7.5 को समझना बेहद आवश्यक है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि का सीधा संबंध है, चंद्रमा के नक्षत्र में शनिदेव अगर हैं, उस अवस्था वाली बात हो, या चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में है, ऐसी स्थिति है, तो आपके लिए जब 7.5 का समय आता है तो यह बेहद कष्टदायी हो जाता है। शनिदेव का चंद्रमा के साथ षडाष्टक योग हो, द्विद्वादश का संबंध हो, तब भी 7.5 का समय आपके लिए बेहद कष्टदायी हो जाता है। चंद्रमा जन्म कुंडली में नीच राशि में हो या किसी और तरह से पीड़ित, जैसे राहु केतु से युत या दृष्ट हो,
तब भी साढ़े साती का समय आपके लिए कष्ट प्रदायक हो जाता है। यानी मूल में यही है कि चंद्रमा किसी तरह से यदि पीड़ित है आपकी कुंडली में, तो संभव है कि साढ़े साती का यह समय, यह काल आपके लिए कष्ट प्रदायक होगा। प्रिय दर्शकों, अब बारी आती है कि मैं सदैव कहा करता हूं कि एक तो यह हो गया कि साढ़े साती के 7.5 साल आप कुछ कीजिए ही मत। भाई, हम ये बहुत एक लंबा अरसा है कि हम इतने समय तक कैसे बैठे रह सकते हैं। और यह भी तय है कि अगर आपसे गलती हुई तो जितना किया धरा है सब बर्बाद हो जाएगा। और या फिर अगर आप सूक्ष्म अध्ययन करें और समझें तो फिर ये वो समय जब शनिदेव आपके जन्म नक्षत्र चरण से गुजर रहे हों, ये वो समय होता है जहां आपको बहुत सचेत हो जाना चाहिए। मूलतः देखा जाए तो ये पीरियड, ये समय 90 दिन से ज्यादा का नहीं होता। समझ रहे हैं? कहां साढ़े साती के 7.5 साल और कहां मैंने आपको सूक्ष्माति सूक्ष्म 90 दिन का पीरियड बता दिया। लेकिन कई बार स्थिति थोड़ी अलग होती है, जैसे कि इस समय 7 अप्रैल से सीधे 27 दिसंबर तक, यानी ये जो शतभिखा के चतुर्थ चरण के लोग हैं, पूर्वा भाद्रपद के प्रथम और पूर्वा भाद्रपद के द्वितीय चरण के जितने भी लोग हैं, आगे चल करके पूर्वा भाद्रपद के तृतीय चरण के जातकों को भी थोड़े समय के लिए मैं सचेत करूंगा। लेकिन मूलतः पूर्वा भाद्रपद के प्रथम, द्वितीय और शतभिखा के चतुर्थ चरण, यानी ये सब कुंभ राशि के अंतर्गत ही लोग हैं। आपको बहुत सचेत हो जाना चाहिए। देखिए, ठीक है, मनुष्य का जो काम है कर्तव्य करना, हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि ग्रह आपको कष्ट नहीं देगा। आपने अपने बहुत सारे जंजाल फैला रखे हैं, आपका व्यापार है, आपका काम है, अब हाथ पर हाथ धर के तो बैठे रहा नहीं जा सकता। लेकिन क्या करें, इस समय में हम क्या करें कि हम बहुत परेशानी में ना आए। प्रिय दर्शकों, मैं सदैव एक बात कहा करता हूं, जो लोग कभी आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते थे, वो लोग आपकी बराबरी में बैठ करके और आपको आपका विजन समझाने लगे, क्या करना है और कैसे करना है, इस पर अपनी राय आपको देने लगे। ऐसे देखिए, मैं किसी का यहां अपमान वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बताने की बात कर रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है कि आप बॉस है, आपके नीचे का कोई एम्प्लॉय है, उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि आपको आकर के राय दे कि क्या करना चाहिए। और ऐसी नौबत आन पड़ी है कि आपको उस एम्प्लॉय से या ऐसे किसी एम्प्लॉय से भी या किसी से भी आपको राय मशवरा करना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए शनिदेव ने डंडा घुमा दिया है और आपको इस समय शांत हो जाना चाहिए। शनिदेव जब अपना डंडा घुमाए तो बहुत ऊधम मचाएंगे, बहुत उछल कूद करेंगे, तो जो बचा है वो ले लेंगे, जो भी बचा है वो सब छीनेंगे। एक और बात, मैं एक और बात कहा करता हूं कि शनिदेव जब अपना दुष्प्रभाव देने की तैयारी करते हैं तो उसकी सबसे सरलतम पहचान क्या है? उसकी सबसे सरलतम पहचान है कि मान लीजिए आपको पता है साढ़े साती चल रही है, मान लीजिए आपको ढैया चल रही है, मान लीजिए राशि से शनि आपके पंचम चल रहे हैं। इस समय ऐसी 6 राशियां हैं जिनको साढ़े साती, यानी 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन, इनको साढ़े साती, वृश्चिक और कर्क, ढैया और तुला राशि से शनि आपके पंचम चल रहे हैं। ये 6 राशियों को शनिदेव कहीं ना कहीं से पीड़ित कर रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं आज नक्षत्र चरण, काफी करीबी चर्चा दे रहा हूं आपको, शतभिखा के चतुर्थ और पूर्वा भाद्रपद के प्रथम और पूर्वा भाद्रपद के द्वितीय। अब जरा गौर करिए कि ये इसकी पहचान क्या है कि शनिदेव अपना वो प्रभाव देने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये जस्ट वैसे ही है कि एक सरल तर्क तो यह है कि तूफान आने से पहले की खामोशी एक, और दूसरा, तूफान आने के पहले ऐसी हवा का चलने लगना जो शरीर को बड़ा ही सुकून दे, ठंडी हवा, बड़ी ही ठंडी हवा जो राहत प्रदान करे और आपको ऐसा लगे कि आनंद आ गया जीवन का। जी हां, मैंने कई बार इसका रिसर्च किया है, कई बार आपसे पूछा, कई बार आपसे जाना और कई बार आपको बताया कि आप 2 कर रहे हो और 4 का रिजल्ट आ रहा है, तो समझ लीजिए ये बहुत खतरनाक स्थिति है, ये बहुत सुखद स्थिति नहीं है। ये वो खामोशी है जो आपके करीब पहुंचती जा रही है और जहां आप लापरवाह हुए, शनिदेव ये महसूस कराते हैं कि आप महसूस करिए कि मैं जो चाहता हूं वही हो रहा है, मैं जैसा चाहता हूं वही हो रहा है, और एक बार इस भ्रमजाल में आप फंसे, पकड़े जाएंगे। ये वो टाइम है कि ये जो तीनों चरणों की चर्चा कर रहा हूं कुंभ के अंतर्गत, शतभिखा का चतुर्थ, पूर्वा भाद्रपद प्रथम और द्वितीय, आप जरा सचेत रहिए, प्रयत्न करिए कि वैसे तो ये बहुत लंबा समय है क्योंकि शनिदेव वक्री हो गए, अब किया क्या जा सकता है,
प्रयत्न यही करिए कि कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए, या आपका व्यापार जैसा चल रहा है, आपका काम जैसा चल रहा है, आपकी नौकरी जैसी चल रही है, उसको शांति से चलने दीजिए। बहुत छेड़छाड़ की आवश्यकता नहीं है तो मत छेड़छाड़ करिए। बहुत छेड़छाड़ न करें, यही आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, कोई बड़ा कदम नहीं उठाते हैं, तो मैं दावा करता हूं यह काल, यह समय शांति से निकल जाएगा और आप कहेंगे कि हां, मुझे 7.5 ने कोई कष्ट नहीं दिया। और अन्यथा अब तक आप फंस चुके हैं। मेरे मना करने के बाद भी मैं बीते दिनों में सब भिखा के लिए मना करता रहा। कई बार ये चरण वाला वीडियो जो है बीच बीच में छूट जाता है, लेकिन मेरे जो पुराने दर्शक हैं वो जानते हैं इस 30 दिन के बारे में, 90 दिन के बारे में मैं लगातार चर्चा करके आपको बताता रहा हूं। तो अगर आप संभल गए तो अच्छी बात, अन्यथा आप मुसीबत में हैं। अब और कुछ जानकारियां। ऐसा नहीं है कि सबके लिए शनिदेव खराब ही हो रहे हैं। देवगुरु के नक्षत्र में प्रवेश करने से मेष, कर्क और वृश्चिक के जातकों को बहुत राहत मिलेगी। यानी कर्क और वृश्चिक के जिन जातकों को शनिदेव की ढैया चल रही है उनको राहत मिलेगी। मेष राशि पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि के कारण आपके जीवन काल में आपके सभी कार्य जो विलंबित हो रहे हैं वहां पर आपको राहत मिलेगी। और तीसरी राशि मीन है, मीन को भी बहुत राहत मिलेगी। 7.5 के चलते मानसिक अशांति तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन गुरु के नक्षत्र में शनिदेव के नक्षत्र में प्रवेश से आपको काफी राहत मिलेगी। व्यय पर, व्यर्थ के व्यय पर अंकुश लगेगा। फिर भी यदि आप इन्हीं राशियों में से हैं, चाहे ढैया चल रही है, शनि राशि से पंचम चल रहे हैं, देखिए मेरी राय है सबसे पहला जो उपाय है वो यही है, धैर्य, धीरज धारण करिए। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। 1 नंबर 2, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। यह सबसे सरल उपाय है। सुंदर कांड का पाठ, इससे बहुत राहत आपको मिल जाती है। पीपल वृक्ष की जड़ को शनिवार के दिन जल से सींचना, यह उपाय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। तो ही मीन, कर्क और वृश्चिक के जातक शनिवार के दिन छाया दान करें। कांसे के पात्र में सरसों तेल लेकर के अपना मुंह उसमें दे करके, चेहरा दे करके उसको दान कर दें। इससे भी आपको राहत मिलेगी। और सबसे जरूरी उपाय है, शनिवार मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए। सुबह जाइए, शाम जाइए, जब आपको समय मिले तब जाइए, उनका दर्शन करिए। और विश्वास मानिए, इतना भर भी आप कर लें तो आपको राहत मिलेगी। और फिर सबसे अंत में, जितना हाथ पांव कम मारेंगे उतना ही ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। तो मेरी राय बस इतनी ही है, हाथ पांव कम से कम मारिए। और मुझे इजाजत दीजिए, पुनः आगे मैं पूर्वा भाद्रपद में जब चरण परिवर्तन करेंगे शनिदेव, तब भी मैं आपको एक बार अवश्य उपस्थित होऊंगा, आपको बताने के लिए कि आप जरा सचेत हो जाइए, सचेत करने के लिए। और अगर आप होंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।